कटनी के जागृति पार्क में आपदा प्रबंधन के अंतर्गत मॉकड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें गोलीबारी और आगजनी की काल्पनिक सूचना के आधार पर एक वास्तविक स्थिति जैसी परिदृश्य प्रस्तुत किया गया। ड्रिल का उद्देश्य आपदा की स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया, संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की क्षमता का परीक्षण करना था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम तत्परता से घटनास्थल पहुंची। वहां से घायलों को सुरक्षित निकालकर जिला अस्पताल भी पहुंचाया गया। पूरे क्षेत्र को पुलिस ने चारों ओर से घेरकर स्टापर लगाकर सुरक्षित किया। इस दौरान संदिग्ध 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, जिससे मॉक ड्रिल की यथार्थता और अधिक प्रभावशाली बनी। इस मॉक ड्रिल में पुलिस विभाग, जिला प्रशासन, अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, SDRF, बम स्क्वाड टीम जबलपुर सहित अन्य संबंधित विभागों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। सभी एजेंसियों ने मिलकर एक समन्वित प्रयास के माध्यम से आपदा प्रबंधन की क्षमता का प्रदर्शन किया। आप लोग जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे ना, ये आप लोगों के लिए नुकसानदायक है। गेट के बाहर ले जाना, आग बंद करनी तो बच्चे घायल हैं। हाँ, पार्क में बम ब्लास्ट वगैरह की सूचना आई थी, किस तरह से पूरी मॉक ड्रिल की है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि ये एक मॉक ड्रिल है। आम जनता के बीच एक सार्वजनिक स्थान पर एक आकस्मिक सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का मॉक ड्रिल यहाँ पे अभी हम लोगों ने किया है। कुल मिलाकर के इसमें एक ऐसे सीन की परिकल्पना की गई जिसमें सार्वजनिक स्थान जागृति पार्क में संदिग्ध अपराधियों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा अटैक किया गया है और कुछ बम विस्फोट किए गए हैं और कुछ व्यक्ति घायल हुए हैं। तो फिर पुलिस का जो रिस्पांस है उन आरोपियों को, उन अपराधियों को, आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने में, जो लोग 2 संदिग्ध थे उनको पकड़ने में, और फिर हमारी BDDS की टीम, आपने देखा कि तत्काल वो भी आई है और उन्होंने जो लाइव बम्स थे उसको सर्च किया है और उसके पश्चात जो है उसको डिफ्यूज करने की भी कार्रवाई उन्होंने की है। तो कुल मिलाकर के इस तरह का अभ्यास जो है हमारे लिए, पुलिस प्रशासन के लिए और जो भी हमारी कोऑर्डिनेशन की टीमें हैं उनके लिए एक कहें वास्तविक सिनेरियो में आम पब्लिक के बीच काम करने का हमें एक मौका मुहैया कराती है। साथ ही साथ आम पब्लिक में भी इसके प्रति एक दिलचस्पी होती है, सीखने को मिलता है उन्हें। जैसे अभी हमारे TI माधव नगर ने उनको करीब 15 मिनट अच्छे से प्रशिक्षित किया है। जो आज यहाँ पे हम लोगों ने मॉक ड्रिल में जो चीज़ें करी है उससे जो लर्निंग्स हैं, हमारे लेसन्स हैं हमारे, उसके संबंध में उनको जानकारी दी गई है। तो निश्चित रूप से जो भी हमारे यहाँ पे साथी यहाँ पे इस पार्क में अभी इवनिंग वॉक में आए थे, महिलाएं, बच्चियाँ, सभी लोग आए हुए थे, उनको हम लोगों ने काफ़ी कुछ सिखाया है और उनकी भी समस्याओं को हमने सीखा है। उनकी भी क्या अपेक्षाएं हैं प्रशासन से, उनके बारे में भी हमने जानकारी ली। सर, यहाँ बम की सूचना मिली रही, क्या आपको सूचना है, किस तरह से मॉक ड्रिल किया गया? देखिए, मॉक ड्रिल तो बहुत बढ़िया हुआ है और हमको पुलिस के द्वारा पता चला कि यहाँ पर कुछ संदिग्ध लोग पहुँच गए हैं और इसी हिसाब से आप लोग सब नीचे, आप अपनी जगह में जो भी जहाँ पर भी वहीं लेट जाए, तो हम लोग सब वहीं लेट गए और इस तरह से मॉक ड्रिल का काम चलता रहा। और उसके बाद पुलिस वालों ने उन संदिग्धों को, जो कि संदिग्ध के भेष में थे और मॉक ड्रिल चल रहा था, उनको पकड़ लिया गया और उसके बाद सब नॉर्मल था। हम लोग को यहाँ बुला करके और फिर जांच पड़ताल हुई कि कोई संदिग्ध नहीं। इससे सीख ये मिली हमसे कि प्रशासन जब भी कुछ करता है तो हमारे भले के लिए करता है, हमको उसकी ट्रेनिंग पर उसका सहयोग देना चाहिए और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके माध्यम से हमको ये समझ में आया कि आपातकालीन या ऐसी स्थिति में और क्या करना चाहिए और किस तरह से अपनी और सबकी हिफाजत करनी चाहिए। क्या नाम है? आशीष कुमार मिश्रा। कि आपको क्या लगा, किस तरीके से प्रशासन का हेल्प करनी चाहिए, किस तरीके से सहायता करनी चाहिए? अभी जिस तरह से प्रशासन ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया, उसके पहले हम जब गार्डन में यहाँ पे थे तो बराबर अनाउंस किया गया कि आप जो प्रशासन या पुलिस डिपार्टमेंट जो भी जाता है, जो भी एडवाइजरी जो इंस्ट्रक्ट करता है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो हम सिविलियन के लिए ही बहुत अच्छा है। जैसा उन्होंने एडवाइजरी जारी किया कि अगर मॉक ड्रिल होती है, जैसा ही अनाउंस होता है, तो आप लेट जाएँ, आप भीड़ का हिस्सा ना बने। अगर आपको बोला जाता है तो आप एक लाइन में चलें, जिससे सबसे कम नुकसान हो। तो हम उनका सहयोग करें, तो क्योंकि वो हमारी रक्षा के लिए है। अगर हम उनका सहयोग करेंगे तो हम भी, हमारी जान भी बचेगी। क्या नाम?